हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुषी जैन, अपना स्कूल ऑफिशियल मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से सेकंड पार्ट यानी सेकंड लेक्चर लेकर आई हूँ, जहां मैं आज एक्सरसाइज नंबर 8.1 को स्टार्ट करूंगी। इन क्वेश्चंस को समझने पर आप लोग 8.1 के बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को आखिरी तक देखना, कुछ नहीं तो कुछ 3 to 4 क्वेश्चन आज मैं लेने वाली हूँ, जिसमें समझने के बाद आप बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को परफेक्शन से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC is equals to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A, साइन C cos C। ठीक है, सबसे पहले देखो ट्राइंगल ABC, तो मैं ध्यान दे रही हूँ भाई, ट्राइंगल बनाया, ये मेरा ट्राइंगल है जिसमें बोल दिया राइट एंगल्ड एट B, यानी B पर मेरा राइट एंगल दिखना ही चाहिए। अब जो बचा है वो है A और C। ट्राइंगल ABC है, B यहाँ है, तो मैं कहीं पर भी A लूं और कहीं पर भी C लूं। ठीक है, तो अगर देखो मेरे पास ये नहीं होता तो आप ये वाले एंगल को अपना नॉर्मल एंगल मानो, यानी इसको ले लो A और इसको ले लो C। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, ये है साइड AB, ये साइड है BC और ये साइड है AC। हमको क्या गिवन है, AB जो साइड है वो है 24 सेंटीमीटर, BC जो साइड है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास हाइपोटेनियस नहीं है, हाइपोटेनियस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या यूज करूंगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट कैसे करते हैं। गिवन इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, क्या क्या दिया है, AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं किसकी हेल्प लूंगी, मेरे पास H नहीं है यानी हाइपोटेनियस नहीं है, तो मैं हेल्प लूंगी पाइथागोरस थ्योरम की, जिसको अपन शॉर्ट पे क्या लिखते हैं, PGT। क्या लिखते हैं, PGT। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है H स्क्वायर, कल बताया है, इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास जो मेरी साइड है इसको मैं क्या बोलती हूँ, परपेंडिकुलर साइड। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। इस साइड को क्या बोलते हैं, बेस साइड, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे एंगल के ऊपर। देखिए, अभी फिलहाल तो मैं उस चीज को ले रही हूँ। H की वैल्यू क्या है हमारे पास, नहीं है। P की वैल्यू मीन्स परपेंडिकुलर, जो कि 7 है, 7 का स्क्वायर। B मीन्स 24, 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 756, टोटल हुआ 625। ये चल रहा है हमारा H स्क्वायर। यहां से स्क्वायर की जगह रूट प्रोवाइड किया, रूट हटाया, यानी 625 होता है 25 का स्क्वायर। मीन्स मेरे पास जो H है उसकी वैल्यू आ गई है कितनी, 25। तो देखो ये हो गया हमारा कितना, 25। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन क्या फाइंड आउट करना है, तो देखो जरा क्या फाइंड आउट करना है, यहां दे रही हूं मैं पहला वाला, साइन A और कॉस A। ठीक है, कल की वीडियो में थोड़ा सा बढ़ेंगे, साइन A और कॉस A, यानी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन A बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फिलहाल एंगल A। ये मेरा एंगल A है, एंगल A के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। होगा होगा, बिल्कुल होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू 7, हाइपोटेनियस की वैल्यू 25। ठीक है, अब देखो याद क्या रखना है, हमेशा ध्यान रहना कि 25 मतलब जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी होती है। आप जब यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये चेक कर लें, यानी यहीं से पहचान ले कि मेरी वैल्यू छोटी है कि बड़ी है। बड़ी है तो बिल्कुल डन है, छोटी है तो पहले चेक कर लो, यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब यहाँ आओ, cos A, cos मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
अपना बेस कौन है अभी 24, हाइपोटेनियस कौन 25। ये डन। बारी किसकी आ रही है? सेकंड वाले की। देखो सेकंड में क्या है, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। अब एंगल चेंज है, यहाँ पे एंगल क्या है सी, यानी ये है मेरा एंगल। तो अभी मैं इसकी कहानी को बिल्कुल भूल जाऊं, यानी इसके सामने वाला साइड मेरा कौन परपेंडिकुलर, यानी अब मेरा ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो ये कौन हुआ अब बचा हुआ साइड बेस। तो दोबारा साइन सी, देखो ये हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही रहेगा। चेंज क्या होगा यहाँ, ऐसा नहीं कि ये पी और एच की जगह कुछ और हो जाए, चेंज कहाँ होगा यहाँ। पी की वैल्यू कौन, अभी पी बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस 24, हाइपोटेनियस 25। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हमारा बेस की वैल्यू कौन है 7 सेंटीमीटर मींस 7 और हाइपोटेनियस अगेन 25। This is our result of this question. क्या गिवन है, PQ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और PR इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। क्या नहीं है, बेस यानी QR की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले वही लगा लो भाई, पाइथागोरस, मैं शॉर्ट पे लिख रही हूँ बाय PGT। PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। देखो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू कहाँ है, ये है हमारा कौन हाइपोटेनियस। अभी के लिए ये P और ये B, अभी के लिए मींस इसकी वैल्यू चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। अगर R की बात किया तो परपेंडिकुलर कुछ और होगा, P की बात किया तो परपेंडिकुलर कुछ और होगा। H कौन 13 का स्क्वायर, P कौन 12 का स्क्वायर, B नहीं है इसको एज इट इज छोड़ दो। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और B यानी B का स्क्वायर नहीं है, रहने दो। 169 माइनस पे आ जाएगा 144 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। 169 माइनस 144 चलो ये निकल गई बेस की वैल्यू। अब आते हैं हमको फाइंड आउट क्या करना है। तो देखो पार्टीशन कर रही हूँ यहाँ पे ये tan p। तो पहले देखो नाउ काय में जाएंगे, नाउ हमको क्या जरूरत है tan p की, इन दोनों की वैल्यूज की जरूरत है। बाद में माइनस करेंगे, पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। tan p, पहले tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p एंगल कहाँ है ये वाला, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा कौन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 5 बेस 12 डन। कॉट r, कॉट क्या होता है tan का उल्टा, tan का उल्टा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह बेस अपॉन परपेंडिकुलर। r एंगल का है ये वाला, तो ये एंगल ये p, ये कौन p, ये रहेगा भाई ये कौन दोबारा से बेस, इसको भूल जाओ अब, ठीक। b कौन 5, p कौन 12। नाउ कहां जाएंगे भाई, जो फाइंड आउट करना है tan p माइनस कॉट r। tan p की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट r की वैल्यू 5/12, 5/12 माइनस 5/12, आंसर इज 0। डन। थर्ड क्वेश्चन, उससे पहले सुनिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री है ना 10th क्लास का सबसे टफेस्ट चैप्टर में आता है, लेकिन टफ क्यों है, क्योंकि कोई चीजें हैं
जाती है कि देखो ये चैप्टर टफ है, देखो ये चैप्टर टफ है, टफ है, टफ है, टफ। लेकिन टफ क्यों है भाई? पढ़ोगे ही नहीं, पहले ही डरोगे तो टफ तो लगेगा। ज्यादा बेटर है छोटे छोटे क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करो तो हमारा काम बन जाएगा। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस बताई हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट बताई हूँ, वो बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ डेली डेली पढ़ो, गैप मत करो, तो वो चीज रिवाइंड होती चलेगी। यानी इंट्रोडक्शन जो पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चंस जो सॉल्व किए उससे रिलेटेड और एग्जांपल सॉल्व करो, एग्जांपल सॉल्व किए उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले लो। तो ऐसे में आप लोग भूलोगे नहीं और जो टफ की काउंटिंग दिमाग में चलती है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो टफ तो बिल्कुल ही नहीं सोचना। पढ़ोगे बनेगा, बनेगा तो इजी लगेगा, पढ़ोगे नहीं तो नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो भाई टफ तो रहेगा ही। ठीक है, चलो अब आ जाए अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2014 में आया हुआ है। अब आप लोग देख लो, है क्वेश्चन इजी फिर भी सीबीएसई का है, तो सीबीएसई नाम भी टफ है क्या तुम्हारे दिमाग में? तो टफ तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखो, अब देखो साइन ए 3/4 दिया है, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan। तो देखो साइन ए, पहले तो क्या गिवन है भाई वो देख लो। गिवन साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। मेरे को ये बताओ साइन क्या होता है? p/b कि p/h कि b/h? p/b, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दिमाग चला, ट्राइंगल बनाया, बना लो यहाँ पर ट्राइंगल। ठीक, बनाया। अब देखो यहाँ पर तुम बोलोगे मैम ट्राइंगल मेंशन नहीं है कि एबीसी है कि पीक्यूआर है। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। एंगल देखो क्या है? ए, तो एबीसी ले लो, लेकिन ए यहां होना चाहिए, बी सी कैसा भी लो। देखो ठीक है, तो मेरा ए के हिसाब से ये बन गया ट्राइंगल। परपेंडिकुलर की जगह में रख देती हूँ 3, हाइपोटेनस की जगह में रख देती हूँ 4। ये निकालना है तो पहले आ जाओ कहाँ? बाय पी जी टी। क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैम बोलोगे कि बोर हो गए मैम ये सुन के, इतना इजी लगने लगेगा। ठीक है, h की वैल्यू कितनी है हमारी? 4, उसका स्क्वायर। p की वैल्यू कितनी है? 3, उसका स्क्वायर। b नहीं है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर नहीं है तो एज इट इज। 16 में यहाँ ला 9, माइनस में आ जाएगा ये b स्क्वायर। कितना आया? 7। b स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ जाता है? रूट में। तो देखो रूट b तो सॉल्व होने से रहा, यानी मेरी किसकी वैल्यू? बेस की वैल्यू क्या आ गई? रूट b। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट आए कोई भी नंबर आए अपना क्या। ठीक है, आ जाओ कहाँ? कॉस ए। कॉस ए, एंगल ए कहाँ है? यहाँ। कोई टेंशन नहीं, जो p है p रहेगा, जो b है b रहेगा, जो h है वो h रहेगा। क्या होता है कॉस? b/h। अपना b कौन? √7, h कौन? 4। ठीक है, नेक्स्ट है tan a। फिर से एंगल a है, नो प्रॉब्लम। p/b, p की वैल्यू 3, b की वैल्यू √7। देखो कितना इजी है, इतना इजी क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है। आई समझ? चलो बढ़े आगे। चलो 4th क्वेश्चन। देख के ही बोल दोगे मैम मत बताओ, लेकिन बता देती हूँ, अच्छी क्यों हूँ मैं, है ना, इसीलिए। देखो 15 cot a इज इक्वल्स टू 8 और sin a एंड sec a हमको फाइंड आउट करना है। तो मैम बोलोगे 15 कहाँ से टपक पड़ा? तो देखो कुछ नहीं है, पहले फॉर्मेलिटी गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। 15 मल्टीप्लाई है, भगा दो उसको। कहाँ भगाओगे? मल्टीप्लाई का डिवाइड आ गया, आया? बिल्कुल हाँ आया। देखो कॉट किसका उल्टा होता है? कॉट किसका उल्टा होता है? जल्दी से बताओ। कॉट उल्टा होता है tan का। किसका? tan का। इसको चेंज करो tan a, तो इसको भी पलटो 15/8। अब मुझे याद है ये होता है p/b। फिर क्या बनाया? ट्राइंगल। फिर देखो फिर बारी है नाम क्या दें, तो देखो यहाँ एंगल फिर से a है, इधर a ले लो। b c, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, बेस की वैल्यू 8। इसको फाइंड करने के लिए PGT बाय PGT, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू नहीं है, एच रहने दो। पी की वैल्यू 15 उसका स्क्वायर, डी की वैल्यू 8 उसका स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। कितना आया 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? किसका? 17 का। तो ये h की वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब क्या अब कुछ बचा ही नहीं, फाइंड जो करना उस पे आ जाओ। साइन ए एंगल है, कोई दिक्कत कुछ नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हमारा परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूस 17 मीन 17। हिंदी में आती है ना थोड़ी बहुत गिनती तो। चलो बढ़ो। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो उसको उल्टा करो, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस यानी h अपॉन बी। h कितना है? 17, बेस यानी b कितना है? 8। खत्म। आज की क्लास यहीं पर खत्म, अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।